जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार आप लोगों का पुनः स्वागत है। मैं हूं पुष्कर। अभी हम लोग जावास्क्रिप्ट एक सीरीज देख रहे हैं और इस सीरीज का ये 10वां प्रोग्राम आज है। आज हम लोग को देखना है स्विच केस। स्विच केस क्या है, कैसे इस्तेमाल होता है, जावास्क्रिप्ट में फंक्शन के क्या काम है, और हमें इवेंट्स के बारे में देखना है। एक दो इवेंट जो भी हम लोगों के हो जाएंगे आज, जैसे ऑन क्लिक इवेंट क्या है, डबल क्लिक इवेंट क्या है, ऑन माउस डाउन इवेंट क्या है, ऑन माउस इंटर इवेंट क्या है, ठीक, ऑन माउस आउट इवेंट क्या है। ये सारे इवेंट्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो जितने इवेंट्स हैं उन इवेंट्स के बारे में कैप्चर करेंगे। तो मुख्य रूप से स्विच केस, फंक्शन और इवेंट, तीन टॉपिक कवर करना है, स्विच केस, फंक्शन एंड इवेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं स्विच केस से। देखिए, जहां पर दिए गए कंडीशन के आधार पर किसी एक पर्टिकुलर केस की वैल्यू को एग्जीक्यूट कराना हो, चलाना हो, आउटपुट में लाना हो, वहां पर स्विच केस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके कोड को देखते हैं, स्विच केस का सिंटैक्स क्या है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें, ठीक है। ये भी एक लूप का ही एग्जांपल है। यहाँ पर दिए गए कंडीशन के आधार पर अगर किसी पर्टिकुलर कोड को चलाना हो, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ स्क्रिप्ट टैग लगा दिया और यहाँ स्क्रिप्ट टैग को कर दिया बंद, और एक वेरिएबल बनाया a के नाम से और उसकी वैल्यू असाइन कर दिया 6। अब हम ये चाहते हैं कि अगर यहाँ वैल्यू दें 1 तो आउटपुट में आ जाए मंडे, अगर हम वैल्यू दें 2 तो आउटपुट पे आ जाए ट्यूसडे, अगर आउटपुट दें 3 तो आउटपुट क्या आ जाए वेडनेसडे, अगर इनपुट किया जाए 4 तो आ जाए थर्सडे। इसी तरह सारे डे को हमने एक डे नंबर दे दिया कि अगर कोई यूजर 1 बटन प्रेस करेगा तो मंडे आ जाए, यूजर 2 बटन प्रेस करेगा तो ट्यूसडे आ जाए, यूजर 3 बटन प्रेस करेगा तो वेडनेसडे आ जाए, यूजर 4 प्रेस करेगा तो थर्सडे आ जाए। इस तरह हफ्ते के जो 7 दिन हैं उन 7 दिनों के नाम आ जाएंगे। ये मान के चलते हैं कि हमारा जो हफ्ते का फर्स्ट डे है वो क्या है, मंडे, सेकेंड डे को ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, इस तरीके से। और इसके अलावा अगर कुछ इनपुट करेगा, सपोज कोई यूजर ने 0 दबा दिया तो लिख कर आ जाएगा इंटर दी करेक्ट डे, ठीक है। अगर यूजर ने 8 दबा दिया तो इंटर दी करेक्ट डे, अगर यूजर ने 10 दबा दिया तो आ जाएगा इंटर दी करेक्ट डे। यानी ये 1 से 7 के बीच में अगर यूजर प्रेस करेगा तो ये वैल्यू आएगी, 1 के लिए मंडे, 2 के लिए ट्यूसडे। तो ये केस करा था स्विच का। स्विच मतलब दिए गए कंडीशन पे आधार पर अगर किसी पर्टिकुलर कोड या पर्टिकुलर लाइन को एग्जीक्यूट कराना हो तो वहां स्विच का इस्तेमाल किया जाता है। अब ध्यान देंगे तो केस 1 में हमने कर्ली ब्रेसेस लगाया है और यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस बंद किया है, लेकिन बाकी किसी में ऐसा नहीं किया है। तो ये चीज ऑप्शनल है, आप चाहें तो जहां पे केस ओपन हो रहा है वहां पे आप कर्ली ब्रेसेस लगा दें, और जहां पर केस बंद हो रहा है वहां पर कर्ली ब्रेसेस बंद कर दें। केस का मतलब कंडीशन, केस का मतलब क्या, कंडीशन, कि दिए गए कंडीशन के आधार पर हमें कोड को चलाना है तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ रहा ना। अब देखो ध्यान से क्या है, अभी देखो यूजर ने इनपुट किया क्या 6, तो क्या लिख के आ जाएगा सैटरडे, वास्तव में अगर देखा जाए तो आज क्या है सैटरडे, ठीक है। तो इस तरह से जो इनपुट आप यहाँ पे देंगे वैसा ही आउटपुट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। अब अगर इस कोड को हम रन कराएंगे तो आउटपुट में आपको इस तरीके से लिख के आएगा सैटरडे। अब अगर हमने यहाँ इनपुट चेंज करके इनपुट कर दिया 5, ठीक है, और इसको हमने कर दिया कंट्रोल या सेव, और सेव करने के बाद अगेन हमने इसको रिफ्रेश कर लिया तो क्या हो जाएगा राइट। तो जैसा इनपुट वैसा आउटपुट आएगा। स्विच केस समझ में आ गया ना सबको। वेरिएबल एक बनाया, उस वेरिएबल को पास करा दिया कहाँ, स्विच के भीतर। अब इस स्विच की वैल्यू के आधार पर कोड एग्जीक्यूट होंगे। अगर स्विच की वैल्यू हुई 1 तो केस 1 चलेगा, स्विच में वैल्यू हुई 2 तो केस 2 चलेगा, स्विच में वैल्यू हुई 3 तो 3 चलेगा। तो जहां दिए गए कई सारे कंडीशन में से किसी एक को एग्जीक्यूट कराना तो वहां पर स्विच एक बेहतर विकल्प है। और ये स्विच केस के कंसेप्ट लगभग सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं। आप सी पढ़ें,
सी प्लस प्लस पढ़े, जावा पढ़े, पाइथन पढ़े, सब में एक कंसेप्ट इस्तेमाल होते हैं। और क्योंकि रियल लाइफ में हम लोग को तरह तरह के डिसीजंस लेने होते हैं कि अगर ऐसा है तो ये करेंगे, ऐसा नहीं है तो ये नहीं करेंगे। समझ में आया? तो ये डिसीजन मेकिंग के लिए ज्यादातर यूजफुल होते हैं, ज्यादातर हेल्पफुल होते हैं। तो आप लोग इसे एक बार नोट कर लें, फिर इसके आगे के प्रोग्राम हम आपको बता दें। अगला टॉपिक जो हम लोगों का है वो है फंक्शन। फंक्शन क्या होते हैं ध्यान समझिए। अगर हमें एक ही कोड को बार बार एग्जीक्यूट कराना हो, जिस कोड को हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना हो, हम चाहें तो उसे एक फंक्शन के रूप में रख सकते हैं, और जहां पे जरूरत है वहां पर उसको कॉल कर सकते हैं। यानी एक ही प्रोग्राम अगर हमको कई जगह जरूरत है, कोई ग्रुप आप कोड है, कई लाइनों का कोड है, जिसकी जरूरत हमें बार बार पढ़ने वाली है या बार बार पड़ेगी, तो बेहतर क्या है, उस प्रोग्राम को हम कहीं पर भी किसी एक फंक्शन के रूप में रख लें, और जहां जरूरत हो सिंपल उसको कॉल कर लें। इसका एक रियल लाइफ का एग्जांपल बनाते हैं। जैसे मान लो घर में आप लोग देखते हो कि भूख सबको लगती है ना? तो इसके लिए क्या किया था, घर में जो है माताएं जो है एक बार सुबह खाना बना लेती हैं, जब जिसको भूख लगता है वो जाता है अपना निकाल के खाता है। ऐसा है ना? अगर ये सिस्टम ना होता तो पता चला 11 बजे पहले बच्चे को भूख लगी तब खाना बन रहा है, 12 बजे दूसरे को लगती है, बार बार बनाना पड़ता है। तो बेहतर क्या कि एक बार बना लेना और जब जरूरत है तो उसको जो है खा लेना। उसी तरह ये है कि जिस प्रोग्राम जरूरत हमें बार बार पड़ेगी, बार बार वो कोड लिखने से बेहतर क्या है, उसको एक बार लिख कर हम किसी फंक्शन के भीतर स्टोर कर दें, और जहां जरूरत हो फंक्शन को कॉल कर ले। तो यहां देखिए फंक्शन कीवर्ड इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद हमें क्या लिखना रहेगा, फंक्शन का नाम। फंक्शन का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं जो वैलिड आइडेंटिफायर के रूप में हो। उसके बाद आपको ये ब्रैकेट ओपन करने हैं, छोटा वाला ब्रैकेट ओपन करना और छोटा वाला ब्रैकेट क्लोज करना है। ठीक है, ब्रैकेट ओपन करना है, ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर कर्ली ब्रेसेज ओपन करना है। उसके भीतर जो भी उस कोड लिखने हैं वो सारे कोड आपने लिख दिया, और लिखने के बाद उसको सेव कर दिया। अब जब इस फंक्शन की हमें जरूरत पड़ेगी तो केवल उस फंक्शन का नाम लिखकर और हम इस तरीके से कर देंगे कि फंक्शन ऑटोमेटिक हमारा कॉल हो जाएगा और आउटपुट उसका आ जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो यहां हमने लिखा फंक्शन हेडर, हेडर के भीतर लिखा डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू द गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर लाइन ब्रेक करने के लिए बीआर मैंने लगा दिया, फिर लिखा वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी की दुनिया में आपका स्वागत है। उसके बाद सिंपली हमने हेडर को कॉल किया। तो केवल अगर हम फंक्शन को लिख देंगे, केवल अगर फंक्शन को लिख देंगे तो हमें कोई भी आउटपुट दिखाई नहीं देगा। जब फंक्शन को कॉल करेंगे तब वो लाइन एग्जीक्यूट होगी। तो ये कहलाता है फंक्शन का डेफिनेशन, और जहां पर हम इसको कॉल करेंगे वो कहता है फंक्शन कॉल। कॉल करने मतलब जहां पर उसको यूज करना होगा हम केवल हेडर लिखकर यूज कर सकते हैं। देखिए अगर हमने इसको कॉल नहीं किया और इसको रख कर अगर हम इसका आउटपुट निकालें तो आउटपुट में हमको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हम ओपन विथ में जाते हैं, क्रोम पर जाते हैं, तो हमको कोई भी आउटपुट यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। लेकिन जैसे अपने प्रोग्राम में हमने यहाँ पे लिख दिया हेडर, ठीक है, और हेडर को लिख के हमने कर दिया सेव, और जैसे इस कोड को हम चलाएंगे तुरंत ही यहाँ पर ऑटोमेटिक ये चीज आ जाएगा। तो ये फाइल कहाँ स्टोर होगा? क्या चीज? फंक्शन सर कहाँ स्टोर होगा? प्रोग्राम के भीतर स्टोर होगा। मतलब इस दूसरे फाइल में इसको कॉल नहीं कर सकते। इसी फाइल में जितनी बार कॉल करना है। हाँ, इस फाइल में जितनी चाहे उतनी बार कॉल कर सकते हैं। तो इसी फाइल में बना लेंगे, बार बार कॉल कर सकते हैं। हाँ, जो कोड हमें बार बार अपने प्रोग्राम में जरूरत पड़ेगी उस कोड को हम कहीं लिख लेंगे। सर मुझे एक आइडिया है, वो केस वाला है सर, क्या सर जैसे केस वन लिखा था सर, हाँ, उसको हम इनोटेड काम में लिख के दिखा सकते हैं स्ट्रिंग में। केस कहाँ पे? यहाँ पर स्विच केस वाले में। हाँ सर, जैसे यहाँ लिखा था सर इनोटेड काम में लिख सकते हैं, कर देते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखते हैं ए था ना, और यहाँ पर भी कर दें ए। यहाँ पे था 1, अब बताओ 1 को क्या करें? सिंगल इनोटेड डबल इनोटेड? डबल इनोटेड सर।
यही ना, इसके भीतर 1 रख दें, करेक्ट है। ब्रैकेट बना के, स्मॉल ब्रैकेट, अच्छा इन्वर्टर काम है उसके भीतर, इसके भीतर 1, ये हटा दें, बहरहाल काम हटा देना। चलो इसको करें सेव। अब 1 इनपुट करके देख लेते हैं, अगर 1 काम करेगा सब पे ही लगा देंगे, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट में कर देंगे मंडे। यही ना, यहाँ कर देते हैं मंडे। सही है ना, सेव करें, रन कराएं। चलो स्विच केस का प्रोग्राम है जिसको हम राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ, यहाँ पे पूछा इस बार 1 इनपुट करेंगे, 1 ओके, सही है, वेरी गुड। मैं सोचा था इसको भी स्ट्रिंग कर दे रहा है, मान लीजिए नंबर दिया। हाँ नहीं सही, तुम्हारा टेक्निक सही है, इस टेक्निक पे काम कर जाएगा, वेरी गुड। ये टेक्निक हमारे दिमाग में नहीं आ रही थी। हाँ शाबाशी, वेरी गुड। नहीं नहीं 500 रुपये नहीं मिलेगा, चॉकलेट मिल जाएगा। चलो इसको हम लोग इसके भीतर पास कर दे रहे हैं। और यहाँ पे कर दे रहे हैं हम लोग 2, यहाँ पे क्या करेंगे 3, यहाँ पे क्या करेंगे 4, यहाँ पे क्या करेंगे 5, यहाँ पे क्या करेंगे 6, और यहाँ पे क्या करेंगे 7। फाइल में आए, इसको कर दिया सेव। कोड को एक बार रिफ्रेश करते हैं, इस बार इनपुट करेंगे 3, तो 3 में क्या आना चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, तो वेडनेसडे। ठीक है, सही काम कर रहे हैं। ये 5 से रिफ्रेश करते हैं, हम करते हैं इस बार 9, तो आ जाएगा इंटर द करेक्ट, काम कर रहा है। ठीक, इसे भी नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए आप लोग, इसे नोट कर लीजिए, फिर इसका एक और यूज बताते हैं। अब स्विच केस और फंक्शन को मिलाकर एक प्रोग्राम बनाना है। स्विच केस और फंक्शन को, इवेंट को तो हम अगले दिन डिस्कस करेंगे, लेकिन आज स्विच केस और फंक्शन को मिला के एक प्रोग्राम बनाना है। हम कर देते हैं, हम मल्टीप्लाई इसका परसेंटेज निकालना है, सीधा हम इक्वल कर रहे हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं R से, और इंटर करके मल्टीप्लाई करके का निकाल लिया। एक हम दूसरे को निकालने के लिए आएंगे, यहाँ पे किसको सेलेक्ट करेंगे, जस्ट से सामने, यहाँ पे जस्ट से सामने, इससे सामने हुआ 3 हम करेंगे क्या, परसेंटेज लगाएंगे इक्वल, और जब ये वन को सेलेक्ट करेंगे इसको हम हो जाएगा ना, और मल्टीप्लाई करके और मेथड में उसको करना है, और फिर अभी एक प्रोग्राम हम समझा रहे हैं सिर्फ देखने के लिए किसका माइंड कितना क्रिएटिव है।
बताएंगे हम तुम को बाद में, जो वाला प्रोग्राम तुम को दे रहे हैं क्लास में बनाने के लिए, स्विच और फंक्शन का इस्तेमाल करके दोनों को मिक्स करके बनाना है। ठीक है, देखो हम प्रोग्राम को समझा रहे हैं। जैसे ये प्रोग्राम था ना, ऐसे प्रोग्राम लोड होगा, सबसे पहले पूछेगा विच ऑपरेशन यू वांट टू परफॉर्म। अगर यूजर ने दबा दिया प्लस, सपोज करो यूजर ने दबा दिया प्लस, तो प्लस दबाते ओके कर दिया तो आगे बढ़ेगा, ठीक है। और वहां पूछा जाएगा इंटर द फर्स्ट नंबर, जो इनपुट होगा वो एक वेरिएबल में आएगा। फिर पूछेगा इंटर द सेकंड नंबर, जो इनपुट आएगा वो सेकंड वेरिएबल में आएगा। और चूंकि प्लस आपने दबाया था तो दोनों को जोड़कर फिर नीचे आउटपुट में प्रिंट करा देना है कि एडिशन इक्वल टू इतना। सुनाया? सबसे पहले लोड होगा तो पूछेगा आप कौन सा ऑपरेशन करना चाहते हैं। कैलकुलेटर टाइप, हाँ कैलकुलेटर टाइप। अगर यूजर ने प्लस दबा दिया तो सीधे वो प्लस वाला ऑपरेशन एग्जीक्यूट करेगा। अगर यूजर ने माइनस दबा दिया तो घटाएगा। फिर पूछोगे इंटर फर्स्ट नंबर, नंबर दे दिया 8, इंटर सेकंड नंबर, नंबर दे दिया 2, रिजल्ट क्या आ जाएगा 8 माइनस 2 यानी 6। इस तरीके से आना चाहिए। अभी आप लोगों का माइंड कितना क्रिएटिव है, आपने कितना सीखा, उसके आधार पर बनाना। सोचिए और बनाइए, बन जाएगा ना। हाँ ट्राई करिए आप लोग इसको। अटेंडेंस भर दे रहे हैं फिर चाहिए।